नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा से जुड़े एक बहुत ही जरूरी सवाल पर, जिसे हाल ही में सीबीएसई ने भी उठाया है। सवाल यह है कि बच्चों का भविष्य असल में बनता कहाँ है, सिर्फ क्लासरूम की चारदीवारी के अंदर या फिर खुले खेल के मैदान में भी। तो सवाल ये है, और ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये हमारे पूरे नजरिए को, जिस तरह से हम पढ़ाई को देखते हैं, उसे एक तरह से चैलेंज करता है। क्या वाकई खेल के मैदानों को उतना ही महत्व मिलना चाहिए जितना हम क्लासरूम को देते हैं? और हाँ, यह सवाल कहीं और से नहीं बल्कि सीधे सीबीएसई के एक विचार से आया है। उनका मानना है कि खेल और पढ़ाई असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो चलिए इस विचार की गहराई में उतरते हैं। तो क्या ये एक तरह का मुकाबला है, प्लेग्राउंड वर्सेस क्लासरूम? नहीं, सच कहूं तो ये कोई जंग है ही नहीं, बल्कि ये दो अलग अलग लेकिन बराबर की अहमियत रखने वाले सीखने के माहौल को समझने की एक कोशिश है। देखिए, यहाँ बात ये नहीं है कि कौन बेहतर है। बात ये समझने की है कि एक बच्चे के कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए, मतलब उसके पूरे विकास के लिए, दोनों की अपनी अपनी बहुत जरूरी जगह है। एक दिमाग को तेज करता है तो दूसरा शरीर और टीम स्पिरिट को मजबूत बनाता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर प्लेग्राउंड से बच्चों को मिलता क्या है? चलिए जरा खेल कूद के कुछ बेसिक फायदों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहला फायदा, जो बिल्कुल साफ है, वो है फिजिकल डेवलपमेंट। खेल कूद से बच्चों की हड्डियां, उनकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं। ये उनकी अच्छी सेहत की नींव रखता है ना? लेकिन बात सिर्फ शरीर तक ही सीमित नहीं है। जरा सोचिए, क्रिकेट में एक बॉलर को स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, या फुटबॉल में एक प्लेयर को एक सेकंड में फैसला लेना होता है। ये सब चीजें क्या करती हैं? ये दिमाग को और भी तेज करती हैं। और शायद सबसे जरूरी चीज, खेल बच्चों को सिखाता है कि साथ मिलकर कैसे काम करना है। वो सीखते हैं कि जीत अकेले नहीं बल्कि एक टीम बनकर हासिल की जाती है। और ये एक ऐसा सबक है जो पूरी जिंदगी काम आता है। और मजे की बात पता है क्या है? ये सारे फायदे ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब फिजिकल डेवलपमेंट होता है तो मेंटल फुर्ती भी बढ़ती है, और खेल में जो टीम वर्क और डिसिप्लिन सीखते हैं, उससे बच्चे इमोशनली भी मजबूत बनते हैं। फिर वो जीत हो या हार, दोनों को ग्रेस के साथ हैंडल करना सीख जाते हैं। और बस यहीं से हम अपने अगले सबसे अहम पॉइंट पर आते हैं। देखिए, खेल सिर्फ शरीर और दिमाग को ही नहीं गढ़ता, वो चरित्र को, कैरेक्टर को भी आकार देता है। और ये वो सबक हैं जो जिंदगी भर किसी का साथ नहीं छोड़ते। अब ये देखिए, ये कितना बढ़िया तरीके से दिखाता है कि ये दोनों जगहें एक दूसरे को कैसे पूरा करती हैं। क्लासरूम में हम थ्योरी सीखते हैं तो प्लेग्राउंड में उसी थ्योरी को प्रैक्टिस में लाते हैं। क्लासरूम में हम अपनी पर्सनल अचीवमेंट पर फोकस करते हैं, लेकिन मैदान पर टीम के साथ जीतना और हारना सीखते हैं। यही तो वो एक्सपीरियंस है जो हमें असल जिंदगी के लिए तैयार करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि बचपन में सीखे गए ये स्किल्स सिर्फ प्लेग्राउंड तक ही नहीं रहते। नहीं, ये असल में भविष्य में कामयाबी के रास्ते खोलते हैं, और वो भी हर फील्ड में। इसे एक पूरी जर्नी की तरह समझिए। शुरुआत होती है खेल से, फिर धीरे धीरे स्किल्स डेवलप होते हैं, कैरेक्टर बनता है, और यही मजबूत नींव पूरी जिंदगी की कामयाबी का बेस बन जाती है। तो ये बात याद रखनी होगी कि खेल सिर्फ प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन बनाने के लिए नहीं है, ये हर किसी की कामयाबी का एक ब्लूप्रिंट तैयार करता है। तो इस पूरी बातचीत से जो एक बात निकल कर आती है वो ये है कि हमें स्कूल में सक्सेस की जो पुरानी परिभाषा है ना, उस पर दोबारा सोचने की जरूरत है। सक्सेस का मतलब सिर्फ अच्छे ग्रेड्स लाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। असली कामयाबी तो एक पूरा पैकेज है, जिसमें कैरेक्टर, मुश्किलों से लड़ने की ताकत, टीम वर्क और अच्छी सेहत, ये सब शामिल हैं। और ये वो गुण हैं जो ज्यादातर खेल के मैदान पर ही तराशे जाते हैं। तो आखिर में बस एक सवाल, अगर हमारा मकसद बच्चों को आने वाले कल के लिए पूरी तरह से तैयार करना है, तो उन्हें सिर्फ आधे अधूरे औजारों के साथ क्यों छोड़ें? मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान देकर क्यों छोड़ दिया जाए, और खेल के मैदान से मिलने वाले बेशकीमती सबक से उन्हें दूर क्यों रखा जाए?